महाराज लंकेश्वर की महारानी मंदोदरी हूं। आप यहाँ? तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात उनकी सोच में और उनके कर्मों में जो परिवर्तन आया है वो तुम्हारे कारण। अतः पूरी राक्षस जाति की भलाई और लंका की भलाई के लिए मैं उनकी आज्ञा के बिना यहाँ आई हूं। आप क्या चाहती हैं? मैं इस बंदी गृह से तुम्हें मुक्त कराने आई हूं। मैं आपकी भावनाओं और राक्षस जाति के हित के लिए आपके साहस का आदर करती हूं, परंतु मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? मुझे मुक्ति चाहिए, किंतु प्रभु श्री राम के हाथों वो आएंगे और जिस रावण ने छल और बल से मेरा हरण किया है उसे उपयुक्त दंड देकर पृथ्वी वासियों के लिए एक नए आदर्श को प्रस्थापित करेंगे। परंतु सीता, उससे पहले। महारानी मंदोदरी, आपके पति बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और वे जानते हैं कि वे अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते। अग्नि? कौन अग्नि? मैं ही वो आग हूं जो रावण जैसे अधर्मी और अत्याचारी का विनाश करने आई हूं। एक बात बताओ महारानी मंदोदरी, लोग समझते हैं लंका दहन हनुमान ने किया है ना? नहीं, लंका दहन मैंने किया है। रावण को संकेत दिया था, किंतु संकेत को समझने का प्रयास नहीं किया गया। अब वो विनाश की कगार पर खड़ा है। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। कौन हो तुम? मैं भूमिजा हूं। मैं अग्नि स्वरूपा हूं। मैं महालक्ष्मी हूं। मैं महाकाली हूं। मैं महासरस्वती हूं। मैं सदा चराचर की स्वामिनी हूं। मैं आदिशक्ति हूं। मैं दुर्गा हूं। अधर्मी दशानन का अधोपतन करने के लिए मैंने ही प्रभु के साथ पृथ्वी लोक पर अवतार लिया है। दशानन का सर्वनाश निश्चित है, निश्चित है मंदोदरी। जय श्री राम, जय श्री राम। सैर विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इब नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। राम नाम लिख कर सागर में छोड़े जो पाषाण, उन पाषाणों से जुड़कर हुआ सेतु बंध निर्माण।
भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, करुणा कर, करुणा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। दशानन तो आपके परम भक्त हैं, आपके होते हुए उनका विनाश कैसे संभव है प्रभु? दशानन की रक्षा का वचन दिया है आपने, आप तो स्वयं महाकाल हैं, फिर कोई दशानन का काल कैसे बन सकता है? मेरे पति की रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, मंदोदरी ने तो पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। पालती वृत्ति का यह प्रभाव। देवर्षि, मंदोदरी इस समय शक्ति स्वरूपा है। उसका प्रत्येक शब्द उसकी अंतराला से निकल रहा है। इसी कारण ब्रह्मास्त्र से भी अधिक प्रभावशाली होकर उसने संपूर्ण त्रिलोक को डगमगा दिया है। रुक जाओ पुत्री। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। मेरा सुहाग संकट में है प्रभु, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? दशानन का विनाश उसके कुकर्मों का फल है। रावण मेरा भक्त है और मैंने उसे अपना पुत्र भी माना है, किंतु नियमों के बंधन से तो वो भी बंधा है। एक ऐसे पुत्र की, एक ऐसे भक्त की जो अनाचार और अधर्म की चरम सीमा को छू रहा है, उसके प्राणों की रक्षा करने का अर्थ है उसके पापों का भागीदार बनना। क्या तुम मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहती हो?
क्या दशानन को अपनी भूल स्वीकार करने के अवसर नहीं मिले? क्या हनुमान दशानन का विनाश नहीं कर सकता था? नहीं ना? तुम क्यों व्यर्थ के आंसू बहा रही हो? यह पृथ्वी लोक है, इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। यहां जो भी वस्तु अथवा प्राणी जन्म लेता है उसका विनाश निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर मृत्यु पर कोई कैसे विजय पा सकता है? पुत्री, यह हट क्यों? एक और बात, जो निश्चित है, जो अटल है, जिसका रोकना अपने हाथों में है ही नहीं, जिसे खोना ही खोना है, फिर उसके लिए शोक क्यों? क्या शोक करने से उसे पाया जा सकता है? जो खो गया वो खो गया। यही सृष्टि का चक्र है। आरंभ भी यही है, अंत भी यही, उदय भी यही है, अस्त भी यही, जन्म भी यही है, मृत्यु भी यही। तो फिर दशानन को दिए हुए रक्षा वचन का क्या होगा? उसकी रक्षा कर रहा हूं, इसीलिए तो वो अपराजय है। ईश्वर अपने भक्त की रक्षा तब तक ही करता है जब तक भक्त धर्म के मार्ग पर रहता है। भक्त की भक्ति और उसका पुण्य कर्म उसके कवच बन जाते हैं। किंतु जब वही भक्त अधर्म और पाप के मार्ग को अपना लेता है तो उसका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं शस्त्र उठा लेते हैं। पुत्री, होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर ही रहेगी। नहीं, मैं होनी के मार्ग में बाधा बनूंगी। मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। 100 होनियां भी आए, परंतु मैं दशानन को हानि नहीं पहुंचने दूंगी। मैं उनकी रक्षा करूंगी। मैं अपने पति का अहित नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मैं अपना पातिव्रत्य दांव पर लगाती हूं। हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं संकल्प लेती हूं। रुक जाओ मंदोदरी। विधि के विधान में हस्तक्षेप करके तुम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रही हो। जो तुम कर रही हो उसमें संपूर्ण सृष्टि का अकल्याण है, जिसमें तुम्हारे पति रावण का भी अकल्याण निहित है। अपने पातिव्रत्य धर्म से तुम अपने पति की रक्षा तो कर लोगी, किंतु उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा? रावण अजय है किंतु अमर नहीं। जब तक तुम जीवित रहोगे तुम्हारा पति जीवित रहेगा, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म उसकी रक्षा करता रहेगा। किंतु क्या रावण कभी वृद्ध नहीं होगा? क्या वो कभी विकलांग नहीं हो सकता? उस समय तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म क्या काम करेगा? क्या तुम अपने पति को विकलांग के रूप में देखकर प्रसन्न होगी? और फिर यथार्थ तो यह है मंदोदरी कि तुम्हारा पति रावण महाप्रभु वैकुंठवासी विष्णु का पार्षद है। उसका और कुंभकर्ण का वैकुंठ धाम से पतन हुआ है। उन्हें सनक, सनंदन, सनातन और सनत ऋषियों ने पृथ्वी पर 3 जन्म लेने का शाप दिया है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उन्होंने पहला जन्म लिया। उस समय भी प्रभु के हाथों इनका वध हुआ। यह पार्षदों का दूसरा जन्म है। इस जन्म में भी वो ईश्वर के हाथों मारे जाएंगे। इसके बाद वो तीसरा जन्म लेंगे, तभी उन्हें प्रभु के हाथों मुक्ति मिलेगी, तभी इन पार्षदों का उद्धार होगा।
मंदोदरी, क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे पति का उद्धार हो? क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारे पति को सद्गति मिले? बोलो पुत्री, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म तुम्हारे पति का भला चाहता है या बुरा? पुत्री, इस मृत्यु लोक का एक नियम और भी है। जहां योग है वहां वियोग भी है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। मंदोदरी, तुम सीता को मिलने गई थी। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम सीता को मिलने गई थी? हाँ। क्यों? किसकी आज्ञा से मिलने गई थी उससे? मैं अपनी इच्छा से गई थी। तुम्हारी इच्छा? तुम महारानी अवश्य हो, परंतु राज्य का कल्याण अकल्याण तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। तुम भली भांति जानती हो कि जब मैं सीता को लाया था तो वो उस राम की पत्नी थी जिसने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर हमारी बहन सुपर्णखा का अपमान किया था, और उसने हमारे भाई खर, दूषण और तिसरा का वध किया था। उस समय केवल वो था और उसके साथ उसका भाई लक्ष्मण, परंतु अब उसके साथ पूरी सेना है, और अब वो लंका पर आक्रमण करने के सपने देख रहा है। जिस समय हमने सीता का हरण किया था उस समय प्रतिशोध के साथ साथ सीता की सुंदरता का आकर्षण भी जुड़ा हुआ था, किंतु अब वो हमारे शत्रु की पत्नी है। तो क्या सीता से मिलना अपराध है? अपराध? अपराध ही नहीं, द्रोह है, राजद्रोह। तुमने सीता को भगाने का प्रयत्न करके लंका के साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात! और इस विश्वासघात का दंड जानती हो? मृत्यु दंड। मेरे प्राणों पर तो आप ही का अधिकार है प्राणनाथ। यदि मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का सोचा भी है तो मैं आपकी और लंका की अपराधिनी हूं। मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। अपनी तलवार से मेरा सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दीजिए। मुझे अपने हाथों से मृत्यु दंड दीजिए स्वामी।